अफगानिस्तान से दहशत में है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक के बाद अफरा तफरी मची है। लोगों से घर के बाहर ना आने के लिए कह दिया गया है। मस्जिद से बाकायदा ऐलान किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खौफ है अफगानिस्तान के हमलों का। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। अफगानिस्तान ने यह हमला अपने एक ऐसे जादुई इलाके को बचाने के लिए किया है जहां पर भारत पैर जमा चुका है। भारत इस वक्त अफगानिस्तान के ऐसे इलाके में बैठा है जहां से पाकिस्तान के दो टुकड़े किए जा सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है और दोनों देशों में सीमा पर तेज झड़प शुरू हो गई है। जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने बंधक बनाने का भी दावा। पाकिस्तान तो चाहता है, पाकिस्तान वांट्स टू हिट देम। इनको थोड़ा सबक सीखना चाहिए। देखिए, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है यार कि आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएं और मुसलसल करवाएं। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स हुआ है, लेकिन इस बार पूर्वी बॉर्डर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के उत्तरी बॉर्डर से तालिबानियों ने इसे अंजाम दिया है। और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुल के कहा है कि ये पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के खिलाफ हमने ये एयर स्ट्राइक्स किया है। अफगानिस्तान से दहशत में है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक के बाद अफरा तफरी मची है। लोगों से घर के बाहर ना आने के लिए कह दिया गया है। मस्जिद से बाकायदा ऐलान किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर खौफ है अफगानिस्तान के हमलों का। और ये दो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ ये ड्रोन हमला हुआ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर और उसके बाद वहां कोहराम मच गया, लोगों में दहशत। और इसी हमले के बाद जिस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर काफी घुसकर हमलों को अंजाम दे रहा है, बाकायदा मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही कि लोग अपने घरों में रहे, क्योंकि अगर लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो उनकी जान पर खतरा है। तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान की चेतावनी। अफगान सेना प्रमुख कारी मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत बोले, कोई भी हमला हुआ तो हम तगड़ा जवाब देंगे। ये बयान दिया गया है, चेतावनी दी गई है, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद को उड़ा भी देंगे। ये बड़ा बयान दिया गया है। संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं हम। तालिबान का प्रतिशोध, पाकिस्तान में तबाही किस तरीके से मच रही है, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। पख्तिका से लेकर उत्तरी वजीरिस्तान तक ऐसे ही हालात हैं। पाकिस्तानी चौकियों पर, सेना के अहम ठिकानों पर हमले हुए हैं। पारचनार बॉर्डर की बात करें तो वहां भी रॉकेट हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। इसके अलावा एबटाबाद सैन्य बेस पर ड्रोन से स्ट्राइक की गई। आसिम मुनीर के सलाहकार जनरल आशिक खान चौधरी की मौत हो गई है। कुनार के बिरकोट में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमला हुआ है और कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का भी दावा। बड़ी संख्या में पाकिस्तान के हथियार और गोला बारूद भी जब्त कर लिए गए हैं। बड़ी खबर यह कि खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में विध्वंसक अटैक हुआ है। अफगानी सेना ने क्वाडकॉप्टर से बमबारी की है इस दौरान, और हमले में 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में हमले की जानकारी, तस्वीरें इससे जुड़ी आपके सामने। अफगानी सेना ने क्वाडकॉप्टर से बमबारी की और हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और एक और बड़ी खबर, सिराजुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान को धमकी दी है। पूरा अफगानिस्तान मुजाहिदीन है, ये सिराजुद्दीन हक्कानी की तरफ से कहा गया। पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो हमलों को अंजाम दिया गया। तालिबान के डिप्टी लीडर है सिराजुद्दीन हक्कानी, और उनकी तरफ से अब पाकिस्तान को खुले तौर पर कह दिया गया है कि अब जो हमले किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसे पूरी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों पर हमला। क्वेटा में शरणार्थियों की पिटाई और गिरफ्तारी का मामला। पुलिस ने सैकड़ों शरणार्थियों को गिरफ्तार किया है। तो पाकिस्तान में अफगान शरणार्थियों पर हमले की ये खबर। क्वेटा में शरणार्थियों की पिटाई की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने सैकड़ों शरणार्थियों को गिरफ्तार किया है, उनके साथ मारपीट भी हुई है। और एक और बड़ी खबर, अफगान पाक युद्ध पर डीजी ISPR का बयान आया है। अफगानिस्तान ने 53 जगहों पर हमलों को अंजाम दिया। हम पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। अफगानिस्तान के सारे हमले नाकाम किए हैं। हालांकि तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जो तबाही नजर आ रही है और जिस तरह से पाकिस्तानी चेकपोस्ट तबाह हो गए, वो ये बता रहे हैं कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हमलों में झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। अफगानिस्तान ने यह हमला अपने एक ऐसे जादुई इलाके को बचाने के लिए किया है जहां पर भारत पैर जमा चुका है। भारत इस वक्त अफगानिस्तान के ऐसे इलाके में बैठा है जहां से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए जा सकते हैं। दिलचस्प बात देखिए कि चीन और अमेरिका भी अफगानिस्तान के इसी इलाके पर नजर गड़ाए हुए हैं। इसीलिए पाकिस्तान जब भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है तो हर बार अफगानिस्तान के इस इलाके को जरूर निशाना बनाता है। कुछ दिन पहले POK में चल रहे प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इसी इलाके पर एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसका बदला अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ड्रोन स्ट्राइक से लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस इलाके के पीछे क्यों पड़ा है, भारत यहां पर क्या कर रहा है,
और यहाँ से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए जा सकते हैं, आइए आपको ये सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल अफगानिस्तान के जिस जादुई इलाके की हम बात कर रहे हैं उसका नाम पक्तिका प्रांत है। इसी पक्तिका प्रांत पर कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी। पक्तिका प्रांत वो इलाका है जो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी ताकत और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। पाकिस्तान पक्तिका प्रांत पर कई बार हमले कर चुका है। पिछले साल पक्तिका प्रांत में ही पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 8 स्थानीय क्रिकेटर शहीद हो गए थे। ऐसे में आप पहले ये समझ लीजिए कि पक्तिका प्रांत पाकिस्तान की कमजोरी क्यों है, उसके बाद आपको बताएंगे कि भारत यहाँ पर क्या खेल कर रहा है। दरअसल पक्तिका प्रांत अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बीचों बीच स्थित है। अफगानिस्तान का पक्तिका इलाका पाकिस्तान के 2 प्रांतों और 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लगता है। पक्तिका प्रांत एक तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान की जोब डिस्ट्रिक्ट से लगता है, तो वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की 2 डिस्ट्रिक्ट्स यानी साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान से भी लगता है। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान का तालिबान पक्तिका से ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों को मदद देता है। ये दोनों प्रांत पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो देश अफगानिस्तान के पक्तिका में रणनीतिक रूप से मजबूत होगा वो पाकिस्तान पर 3 मोर्चों से हमला कर सकता है, पाकिस्तान को हमेशा अस्थिर रख सकता है। इसीलिए पाकिस्तान बार बार पक्तिका प्रांत पर हमला करता है ताकि अफगानिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी डर कर रहें। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि भारत अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में पूरी तरह से घुस चुका है। भारत सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत पक्तिका में मौजूद है, जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। जाहिर सी बात है कि जो इलाका पाकिस्तान की कमजोरी है वहीं पर भारत अगर स्कूल खोले, हेल्थ सेंटर बनाए, आम लोगों के लिए बोरवेल खोदे, पानी सप्लाई का काम करे, अस्पताल बनवाए, तो पाकिस्तान क्यों बेचैन ना हो। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत भारत ने पक्तिका प्रांत में अपने पैर गाड़ लिए हैं। मोदी सरकार पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। यह इलाका भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक खजाना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है और दोनों देशों में सीमा पर तेज झड़प शुरू हो गई है। जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 55 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को तालिबान ने बंधक बनाने का भी दावा किया है। तालिबान का कहना है कि उसने पाकिस्तान की दर्जनों सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। आपको ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह के हालात यहां बने हैं और आप समझ लीजिए कि डूरन लाइन पर अब जंग जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। तालिबान ने अटैक किया, जवाबी कार्रवाई के तौर पर आप इसे देखिए और समझिए, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने अटैक किया, बहुत सारे सिविलियंस मारे गए अफगानिस्तान में और अब तालिबान का जवाब यहां आया है। 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर मिल रही है। पाकिस्तान का काउंटर अटैक भी देखने को मिला है। पाकिस्तान के स्ट्राइक देखने के बाद ही अफगानिस्तान ने ये रिएक्शन लिया है। 72 अफगान सैनिकों की मौत हुई थी। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि कुछ सिविलियंस भी इस घटना में मारे गए थे, इस अटैक में मारे गए थे, जिसके बाद अब अफगानिस्तान बदला ले रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करने से आपको पाकिस्तान जंग के बीच बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। तालिबान ने पाकिस्तानी जेट गिराने का दावा किया है। अफगान मिलिट्री की हमलावर जेट को गिराने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने जेट गिरने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तानी जेट गिराने का दावा किया। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा इसे, क्योंकि इसी को लेकर ये दावा अफगान मिलिट्री का हमलावर जेट को गिराने का ये दावा सामने आया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना अभी ऐसा कुछ नहीं मान रही है, उनकी तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। भीख मांगने का भी सिलसिला चलता रहता है बदस्तूर, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी चलता रहता है। उसी से जुड़ी बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दें, उसके बाद आपके पास वापस अब पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है। सऊदी से सीजफायर कराने की पाकिस्तान की अपील सामने आ रही है। सऊदी विदेश मंत्री से पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने बातचीत की है। अब देखिए ये खुलकर सामने आ गया। अब इनकी हालत हो रही है खराब। अपने ही देश में बलूचिस्तान में क्या हालात है ये पता है, और अब जब अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है तो और स्थिति खराब है। और अब सऊदी अरब के पास जा रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र सर, सऊदी अरब ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये मुस्लिम ब्रदरहुड में ब्रदरहुड तो बचा नहीं है। सऊदी अरब तो पहले ही हाथ खड़े कर लेता है, कभी इनके भिखारी वापस भेज देता है, कभी कुछ कर देता है। अब क्या ये विदेश मंत्री से बातचीत करके कुछ होगा? ना केवल उस वहां तो कुछ होगा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहले वाला जो मेडिएशन करवाया था, मेडिटेटेड टॉक्स जो पीस करी थी, सीज फायर सो कॉल्ड, वो तो कतार के थ्रू कराया था। अब मतलब कतार बेकार हो गया। कतर ने जो कुछ आपके लिए किया अब वो आपके लिए बेकार हो गया। अब आप एक और कंट्री ढूंढोगे, उससे भी बेकार हो जाओगे, फिर उसके बाद एक और कंट्री ढूंढोगे। कतर का मेडिएशन का इनको फायदा मिला था कि अब इन्होंने लेटेस्ट उनसे पैसे भी मांगे। शैलेंद्र सर, अभी 2-3 दिन पहले तो कतर गए थे ना पैसा मांगने, हिम्मत ही ना हो रही हो बात करने की। ये भी हो सकता है। मैं भी यही कह रहा हूं ना कि अब आप, क्योंकि कतर ने इंडिकेशन ये दिया होगा कि भाई पैसे तो हम दे नहीं पाएंगे, हम तो मेडिएशन कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जो अभी चल रही थी ना अगर मगर वाली बात, कि अगर चौकियां पकड़ी गई हैं कि नहीं, अगर चौकियां पकड़ी गई हैं का क्या मतलब है? मैं तो फिर कहता हूं अगर आप में, आपके हवाई जहाजों में उतनी ताकत थी कि आप जाकर बॉम्बिंग कर सकते हैं, 130 लोगों को मार सकते हैं, तो वहां तो अगर मगर नहीं है ना। अगर मगर सिर्फ आता है जेट गिर गया, 12 पोस्ट कैप्चर हो गई, मतलब कुछ भी आपके यहां हो जाए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको आपने इग्नोर करना है। उसके खिलाफ अब आप बताइए, चलिए एक काम करते हैं,
अब इनकी 12 पोस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, तो अब क्या कोर कमांडर आर्मी कमांडर बन जाएगा, मतलब चीफ बन जाएगा क्या? पाकिस्तान तो चाहता है, पाकिस्तान वांट्स टू हिट देम। इनको थोड़ा सबक सीखना चाहिए। देखिए ऐसे थोड़ा ही हो सकता है यार कि आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाएं और मुसलसल करवाएं, ठीक है जनाब, और फिर कोई जवाब भी ना दें। मतलब ये क्या क्या मुल्क है कि जो जब पिटाई होती है तो कहते हैं हम बात करना चाहते हैं। अभी इन्होंने वो कहना शुरू कर दिया है कि जनाब हम बात करना चाहते हैं। अभी मैं अल अरेबिया इंग्लिश को देख रहा था, वो डायलॉग करना है। जब कतर डायलॉग कराना चाहता है तो डायलॉग नहीं करते, जब तुर्की डायलॉग कराना चाहता है तो डायलॉग नहीं करते, अभी जब पिटाई होगी तो डायलॉग करेंगे। तो पाकिस्तान ने तो बहुत मारना है। मैं एक बात बताऊं, मैं आई कैन टेल यू विद ऑल माय ऑनेस्टी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई हैव, even if Pakistan had to flatten the entire Kabul, even if Pakistan had to flatten the entire Kandahar, Pakistan will not hesitate. This is not a question. देखिए, you have to live with peace. You have to live in peace and you have to maintain and live like a true good neighbor. आपने हमारे से बॉर्डर बंद करना है, आपको हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती, हम मुसलमान हैं, आप हमें समझते काफिर हैं, आप जो चाहते हैं करें यार। आप बॉर्डर बंद करना चाहते हैं, आप बॉर्डर बंद करें। दुनिया में ऐसे मुल्क होते हैं जिनके लोगों से ताल्लुकात नहीं होते, आपने ताल्लुकात नहीं रखने या ना रखें, नो इश्यूज। पर यह नहीं हो सकता कि आप जो पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल करें बिकॉज यू आर ए प्रॉक्सी फॉर समवन, ये नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है कि हम अलाउ करेंगे कोई इस मस्जिद में फट रहा है, कोई उस मस्जिद में फट रहा है, कोई इधर दहशतगर्दी हो रही है, उधर दहशतगर्दी हो रही है। 6-6.5 लाख की फौज है, न्यूक्लियर आर्म कंट्री है, हमारे मिसाइलों की रीच उन मुल्कों में जाती है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं। और दुनिया जो है उसने बड़ी कोशिश की पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम ना है। आपको पता है ना इस चीज का। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, दुनिया चाहती थी पाकिस्तान के पास मिसाइल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, दुनिया चाहती थी। आज अगर आप इमेजिन करें अनीसा, आज अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटी ना होती तो इंडिया पाकिस्तान का क्या हाल करता, लुकिंग एट हाउ दे डू थिंग्स। तो हम अब तालिबान के आगे होस्टेज बनेंगे। तो वो जो इरा था ना, हनीमून जो इन्होंने एंजॉय किया 15 अगस्त 2021 के बाद, वो खत्म हो चुका है। दे हैव लॉस्ट एनी काइंड ऑफ फेवर इफ दे वांटेड। हम नहीं कारोबार करना चाहते उनसे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के बंदे शहीद हो रहे हों, बंदे सड़कों पे मर रहे हों, और हम जनाब काबुल के साथ कारोबार करना चाहते हैं। हम नहीं कारोबार करना चाहते। आप बॉर्डर बंद करना चाहते हैं, आप 100% पाकिस्तान से बॉर्डर बंद कर दें। आप पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, आप बिल्कुल ना रहें। लेकिन ये नहीं हो सकता। आपको पता है आज इन्होंने क्या किया, 2-3 शहरों पे इनके ड्रोन्स आए हैं। उन ड्रोन्स को सपोर्ट किया गया है। क्या सपोर्ट किया गया है? जो अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने ओन किया है कि जो अटैक्स हुए हैं दे हैव बीन कैरिड आउट बाय देयर फोर्सेस। तो तालिबान रजीम फितना अल खारिज जो है, ये जो टीटीपी है, इसकी फोर्स है। अब ये जो ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, इनका इतना तो ट्रैवल ही नहीं कर सकते कि वो काबुल से चलेंगे, वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जहां से जहाज उड़ता है काबुल से और इस्लामाबाद पहुंचता है, तो ड्रोन आ सकता है। ईरान ड्रोन मारता है इजराइल में, आज मारते हैं सुबह पहुंचते हैं जाके, ठीक है। तो इस तरह के तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि दैट्स नॉट हाउ थिंग्स विल वर्क। पाकिस्तान जो है वो अपना एक्शन लेगा। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक्स हुआ है, लेकिन इस बार पूर्वी बॉर्डर से नहीं बल्कि पाकिस्तान के उत्तरी बॉर्डर से तालिबानियों ने इसे अंजाम दिया है। और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुल के कहा है कि ये पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के खिलाफ हमने ये एयर स्ट्राइक्स किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आईसिस जैसे आतंकियों को पालने वाला देश है और उसके ऊपर कई ऐसे टेरर कैंप्स हैं जो कि हमने देखे थे, जिनके द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जाता था, और उन्हीं कैंप्स को हमने ध्वस्त किया है। अब दोस्तों, पाकिस्तान के लिए ये कितनी ज्यादा शर्मिंदगी से भरी हुई बात है कि तालिबान, जिसको कई देश आज भी आतंकी संगठन कहते हैं, वो कह रहा है जी हम आतंकी होंगे लेकिन सबसे बड़ा आतंकी ये पाकिस्तानी है जो कि आईसिस जैसे आतंकियों को पालते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, यहां पे ये पाकिस्तानी एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिए हैं कि देखिए बड़ा ही रूडिमेंट्री ड्रोन था, पुराने जमाने का ड्रोन था, क्या ही फर्क पड़ता है, हमने इसे रोक दिया, तालिबानी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वीडियोज आने शुरू हो गए जिसमें ड्रोन दिखने लगा, तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं अरे ये कितने पुराने जमाने के ड्रोन हैं। सवाल तो ये पूछना चाहिए, भले ये पुराने जमाने के ड्रोन हो, लेकिन ये ड्रोन बॉर्डर पार करके तुम्हारे देश में आए कैसे? पाकिस्तान आर्मी, नंबर 1 आर्मी, क्या हो गया उसको? दोस्तों आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। अब जब वीडियो आ गया तो रॉयटर्स चाहते हुए भी कुछ छुपा नहीं पा रहा, बताना पड़ रहा है। अफगानिस्तान ने कहा उसके फोर्सेस ने मिलिटेंट हाइडआउट्स के ऊपर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है। इस्लामाबाद डिनाइज क्लेम। क्या डिनाई कर रहा है इस्लामाबाद?
क्या स्ट्राइक हुआ वो डिनाई कर रहा है? नहीं, ये रॉयटर्स का शब्दों का मायाजाल है। इस्लामाबाद ये डिनाई कर रहा है कि ये ड्रोन्स के द्वारा जो हमला किया गया वो मिलिटेंट हाइडआउट्स पे हुआ। वो कह रहे हैं नहीं, मिलिटेंट हाइडआउट्स तो अफगानिस्तान में है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं शब्दों को कैसे बुना जा रहा है। बॉटम लाइन यही है जो कि आप यहां पे देख रहे हैं कि अफगानिस्तान ने रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर। कारण है, पाकिस्तान ने अभी 9 दिन पहले की बात है, काफी मेजर हमला किया था अफगानिस्तान के ऊपर, और तब से कहीं ना कहीं तालिबान के ऊपर दबाव था कि वो बदला जवाबी कार्रवाई उसका करे। अब दोस्तों, पाकिस्तान तो वैसे ये सब छुपा लेता, लेकिन एक वीडियो आने लगा और उसके साथ पाकिस्तान बेस्ड हैंडल्स जितने भी हैं वो ये सब दिखाना शुरू कर दिए कि हाँ भाई, सच में ड्रोन तो आया है। अफगानिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 200 ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक की है, जिसमें ISI टेररिस्ट के हाइड आउट्स में तबाह होने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अटैक इतने जबरदस्त है कि कई टेररिस्ट का पूरी तरह दोस्तों सफाया हो गया है। इस बार अफगानिस्तान ने दोस्तों पाकिस्तान को ऐसा रिस्पॉन्स दिया है कि तबाही की खबरों के बीच दोस्तों मुनीर और शहबाज इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी और पाकिस्तान के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिश में जुटा हो, लेकिन इस वक्त उसकी अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन काफी गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान इस समय ट्रिपल टेंशन का सामना कर रहा है दोस्तों। एक तरफ अफगानिस्तान का प्रेशर है, दूसरी तरफ यूके के रेबल्स ग्रुप एक्टिव है, और तीसरी तरफ बलूच आर्मी लगातार चैलेंज में पेश कर दिया दोस्तों। यानी पाकिस्तान 3 फ्रंट्स पर घिरा हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान ने कई बार अटैक झेलने के बाद इस बार जवाब में एक बड़ा एयर स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इन ऑपरेशन में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अफगान एयरफोर्स ने बलूचिस्तान में कई कथित टेरर कैंप और मिलिटेंट बेसिस को टारगेट किया है। अफगानिस्तान का दोस्तों दावा है कि ये एक्शन ISI के नेटवर्क और उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के खिलाफ किया गया है। जय हिंद, जय भारत।